एवरीवन। तो आज हम क्लास में अजरक पढ़ेंगे। अब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम अजरक पढ़ते हैं। अब अजरक क्या है? अजरक भी आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा है। इसके जो स्टेप्स हैं, बनने के स्टेप्स, वो उल्टा पुल्टा करके दे दिया है और वो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन है, मेक इट इन सीक्वेंस। तो चलिए हम एक अजरक पढ़ते हैं। अजरक भी भारत की एक बेहद प्राचीन, समृद्ध और खूबसूरत कपड़ा रंगने की कला है। इक्कत के इक्कत से अलग ये मुख्य रूप से ब्लॉक प्रिंटिंग और प्रतिरोधक रंगाई का एक अनूठा संगम है। अजरक is also a very ancient, rich and beautiful cloth dyeing art in India. Distinct from Ikkat, it is primarily a unique blend of block printing and resist dyeing। ठीक है, तो ये इक्कत से कुछ अलग होता है। अजरक में हम ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस। आप देखिए, ये इक्कत के डिज़ाइंस है, ये भी इक्कत नहीं, सॉरी, अजरक के डिज़ाइंस है। अजरक के ये भी डिज़ाइंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ओरिजिन ऑफ नेम एंड हिस्ट्री। द वर्ड अजरक is believed to have originated from the Arabic word ajrak, which means blue, as indigo blue is extensively used in it. Locals also connect it to the Sindhi phrase aaj rakh, meaning keep it for today, reflecting its long and patient manufacturing process. This art dates back to the Indus Valley civilization, making it nearly 4,500 years old. अजरक शब्द अरबी भाषा के अजरक के से आया माना जाता है। इसका अर्थ होता है नीला, क्योंकि इसमें इंडिगो नीले रंग का बहुत उपयोग होता है। स्थानीय लोग इसे सिंधी भाषा में वाक्य आज रख, यानी आज के लिए रख दो, से भी जोड़ते हैं, जो इसकी लंबी और धैर्यपूर्ण निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। यह कला लगभग 4,500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है। चलिए इसके प्रोमिनेंट रीजन्स कौन से हैं? दिस आर्ट इज केप्ट अलाइव प्राइमरली बाय द आर्टिशंस ऑफ द खत्री कम्युनिटी इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, स्पेशली अजरकपुर विलेज एंड द बारमार रीजन ऑफ द राजस्थान इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज ऑल्सो हाईली फेमस इन द सिंध प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान। यह कला मुख्य रूप से भारत में गुजरात के कच्छ, खासकर अजरकपुर गांव, और राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में खत्री समुदाय के कारीगरों द्वारा जीवित रखी गई है। इसके अलावा यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी बेहद प्रसिद्ध है। चलिए इसको कैसे करते हैं। मेथड ऑफ क्रिएशन। मेकिंग अजरक इज एन एक्सट्रीमली लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क इन्वॉल्विंग 14 to 16 different stages. Using wooden blocks, a mixture of gum and lime is applied to the fabric so that color does not bleed into these specific areas. After this, the cloth is repeatedly dipped in natural dyes. अजरक को बनाना बेहद मेहनत और समय लेने वाला काम है। इसमें 14 से 16 अलग अलग चरण होते हैं। इसमें लकड़ी के ब्लॉकों की मदद से कपड़े पर गोंद और चूने का मिश्रण लगाया जाता है ताकि उस हिस्से पर रंग ना चढ़े। इसके बाद कपड़े को बार बार प्राकृतिक रंगों में डुबाया जाता है। Only natural dyes are used in this process, such as indigo or blue for blue, madar roots for red, and iron rust mixed with jaggery for black. Its design are mainly based on complex geometric and star-like patterns, which seems inspired by Islamic architecture. इसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे नीले रंग के लिए नील, मतलब इंडिगो का जो पौधा है, लाल रंग के लिए मदार के जड़, और काले रंग के लिए लोहे के जंग और गुड़। इसके डिज़ाइन मुख्य रूप से ज्यामितीय और सितारों जैसे जटिल पैटर्न पर आधारित होते हैं और इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित लगते हैं।
इसकी खासियत क्या है? ये द ग्रेटेस्ट फीचर्स ऑफ जेन्युइन अजरक फैब्रिक इज दैट इट इज प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स, reversible in such a way that the design and alignment of both sides are absolutely identical and precise. The fabric remains cool in summers and warm in winter. असली अजरक कपड़े की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे कपड़े के दोनों तरफ की इस तरह छापा जाता है कि दोनों तरफ का डिज़ाइन और रंग बिल्कुल एक समान और सटीक बैठता है। यह कपड़ा गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है। अब क्या जो हम 14 स्टेजेस पढ़ने जा रहे हैं, अजरक कैसे कैसे बनता है, तो पहले हम साज करते हैं। द रॉ कॉटन cloth is washed repeatedly in a mixture of camel dung, soda ash and castor oil. This removes starch, softens the fabric and prepares it to absorb the dyes efficiently. कच्चे सूती कपड़े को ऊँट के गोबर, सोडा ऐश और अरंडी के तेल के मिश्रण से बार बार धोया जाता है। इससे कपड़े का मार निकल जाता है और मुलायम हो जाता है, जिससे कि ये रंग सोखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा स्टेप है दैट इज़ माइरोबेलम ट्रीटमेंट, हड़ड़ का उपचार, जो हम कलमकारी में भी किए थे, यहाँ भी अजरक में भी हम माइरोबेलम का यूज़ कर रहे हैं। द washed cloth is treated with a solution of myrobalan. The tannic acid in myrobalan acts as a natural mordant, helping the color fixing onto the fabric. धुले हुए कपड़ों में हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। हरड़ में मौजूद टैनिन एक प्राकृतिक बंधक का काम करता है, जो रंग को कपड़े पर चढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट स्टेप है तीसरा स्टेप, दैट इज खायान रेक आउटलाइन छपाई. The first block printing stage, artisans used a resist paste made of lime and gum arabic to print the white outline of the design. This paste stops the dye from coloring these areas. ब्लॉक प्रिंटिंग का पहला चरण है कारीगर चूने और गोंद के मिश्रण का उपयोग करके डिज़ाइन की सफ़ेद रूपरेखा छापते हैं। यह पेस्ट उन हिस्सों पर रंग चढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, दैट इज कार्ट, दैट इज ब्लॉक प्रिंटिंग. A paste made of rusted iron scrap, jaggery and tamarind seed powder is printed using blocks to create the black area and outline of the pattern. लोहे के जंग, गुड़ और इमली के बीज के पाउडर से बना एक पेस्ट ब्लॉक की मदद से उन हिस्सों पर छापा जाता है जहाँ काला रंग चाहिए होता है, जो कि आउटलाइन होता है उस डिज़ाइन का। नेक्स्ट दैट इज कान रेड प्रिंटिंग का पहला भाग हम लाल प्रिंट करते हैं। पेस्ट ऑफ एलम, दैट इज फिटकरी, क्ले एंड गम इज प्रिंटेड ऑन द एरियाज दैट आर मेंट टू बिकम रेड लेटर इन द प्रोसेस. एलम एक्ट्स एज द मॉडर्न फॉर द रेड डाई. फिटकरी, मिट्टी और गोंद का एक पेस्ट उन हिस्सों पर छापा जाता है जिन्हें बाद में लाल रंग में बदलना होता है। फिटकरी लाल रंग के लिए बंधक का काम करती है। छठा स्टेप है दैट इज गच या प्रतिरोध छपाई. A special resist paste made up of clay, gum and lime is submerged on printed over the cloth to protect the area that need to remain white, black or red before it goes into the blue dye. मिट्टी, गोंद और चूने से बना एक विशेष प्रतिरोध पेस्ट कपड़े पर छापा जाता है ताकि उन हिस्सों की रक्षा की जा सके। उन्हें नीले रंग देने से पहले सफ़ेद, काला और लाल रखना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज बोडाब या रेत छिड़कना. वाइल द गच पेस्ट इज स्टिल वेट, वाइट fine sawdust or river sand is sprinkled over the printed fabric. This prevents the wet paste from submerging or transferring from the cloth as folded or dyed. जब गच पेस्ट गीला ही होता है तो उन कपड़ों पर महीन लकड़ी का बुरादा या नदी का रेत छिड़क दिया जाता है। इससे गीला पेस्ट कपड़े को मोड़ने या रंगने के समय फैलता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है इंडिगो डाइंग या नीला रंग जब हम रखते हैं. द क्लॉथ इज डिप्ड इनटू द नेचुरल इंडिगो वैट. द एरियाज आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द रेजिस्ट पेस्ट एब्जॉर्ब द ब्यूटीफुल ब्लू कलर. कपड़े को प्राकृतिक नील की हौज में डुबोया जाता है. वे हिस्से जो प्रतिरोधक पेस्ट से सुरक्षित नहीं है वे सुंदर नीला रंग में
रंग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज विछायन धुलाई। The cloth is thoroughly washed in running water to remove the excess dye and some of the unbaked resist paste, preparing it for the next stage. कपड़े को बहते हुए पानी में अच्छी तरह धोया जाता है ताकि अतिरिक्त रंग और कुछ कच्चा प्रतिरोधक पेस्ट निकल जाए। नेक्स्ट स्टेप रंग लाल रंगाई का मुख्य चरण है। The fabric is boiled in a large copper vessel containing water and madar roots. The area previously treated with alum react and turn into rich deep red color. कपड़े को तांबे के बड़े बर्तन में पानी और मजीट या मदार रूट्स के साथ उबाला जाता है। जिस हिस्से पर पहले फिटकिरी लगाई गई थी वो गहरे लाल रंग में बदल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं मीनाकारी या दूसरा नीला डिप। इफ द डीपर इंडिगो ब्लू और एडिशनल शेड्स आर नीडेड, द फैब्रिक गोज थ्रू अनदर राउंड ऑफ रेजिस्ट पेस्ट प्रिंटिंग एंड इज डिप्ड इनटू द इंडिगो वैट अगेन। अगर हमें फिर से नीला रंग चाहिए तो ये स्टेप हम करते हैं। यदि गहरे नीले रंग या अतिरिक्त शेड की आवश्यकता होती है तो कपड़े पर फिर से प्रतिरोधक पेस्ट लगाया जाता है, उसे दोबारा नील के हौज में डुबोया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम सन ब्लीचिंग करते हैं, धूप में सुखाना। The cloth is spread out on the river bank or open fields and continuously sprinkled with water while exposed to the sun. This sun bleaching process brightens the natural colors. कपड़े को नदी के किनारे या खुले मैदानों में फैलाया जाता है और धूप में रखते हुए लगातार पानी छिड़का जाता है। धूप की यह प्रक्रिया प्राकृतिक रंगों को और अधिक चमकदार बना देती है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइनल वॉश, ठीक है, अंतिम धुलाई। द फैब्रिक अंडरगोज अ फाइनल रिगरस वॉशिंग इन क्लीन flowing water to wash away all the remaining mud, gum and resist paste completely. बचे हुए सभी मिट्टी, गोंद और प्रतिरोधक पेस्ट को पूरी तरह से हटाने के लिए कपड़े को साफ बहते पानी में अंतिम बार अच्छी तरह धोया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ छपाई करते हैं। यदि हमें दोनों तरफ छपाई करना है तो for authentic double-sided ajrak, step 3 or 6 are repeated on the exact back of the fabric with absolute precision before the final dyeing. This creates a mirrored identical pattern on both the side. असली दोनों तरफ वाले अजरक के लिए अंतिम रंगाई से पहले कपड़े के बिल्कुल पीछे के हिस्से को पूरी तरह सटीकता के साथ कदम तीसरा और छठा को दोहराया जाता है। इससे दोनों तरफ एक जैसा पैटर्न बनता है, कुछ इस टाइप का। आप देखिए ये दोनों तरफ एक समान दिखता है जब हम दोनों तरफ प्रिंट करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वर्ड अजरक इज बिलीव्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अजरक। व्हाट डज अजरक मीन्स? ये पूछ रहा है अजरक शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द अजरक से मानी जाती है। अजरक का क्या अर्थ है? तो अजरक का अर्थ है नीला। The word comes from ajrak means blue because natural indigo is one of the most dominant and defining color used in traditional ajrak printing. यह शब्द अजरक से आया है जिसका अर्थ नीला होता है क्योंकि पारंपरिक अजरक छपाई में प्राकृतिक नील सबसे प्रमुख रूप से हम यूज़ करते हैं। Next question, which community of artisans is primarily responsible for keeping the craft of अजरक alive in Gujarat and Rajasthan? गुजरात और राजस्थान में अजरक कला को जीवित रखने का श्रेय मुख्य रूप से कारीगरों के किस समुदाय को जाता है? तो वो है हमारा खत्री समुदाय। द खत्री कम्युनिटी of artisans in Kutch, that is Gujarat, and Barmer, Rajasthan, have been practicing the passing down its complex art from for generations. कच्छ जो गुजरात में और बाड़मेर जो राजस्थान में है, खत्री समुदाय के कारीगर पीढ़ियों से इस जटिल कला का अभ्यास कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द अजरक प्रोसेस व्हाट इज यूज्ड एज अ नेचुरल मॉडर्न during the Cassino stage to help fix colors like black to the fabric? अजरक प्रक्रिया में
कैसीनो चरण के दौरान कपड़े पर काले जैसे रंगों को टिकाने के लिए प्राकृतिक बंधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा माइरोबेलम, हरड़। हरड़ बेसिकली एक फली होती है जो आंवले जैसी होती है, बहुत कड़वी होती है। अगर आप उसे खाइए तो वो उसका पाउडर कर लिया जाता है, और ये हम एज ए मॉडर्न मतलब कपड़े को रंग से चिपकाने में मदद करता है। The fabric is treated with harad, that is myrobalan powder. The tannic acid present in it acts as a natural mordant that helps fix the subsequent natural dye, especially black. कपड़े को हरड़ के पाउडर में उपचारित किया जाता है। इसमें मौजूद टैनिन एक प्राकृतिक मॉर्डेंट का काम करता है जो बाद में लगने वाले प्राकृतिक रंगों, विशेषकर काले रंग को कपड़े पर जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक एंड स्टार लाइक पैटर्न्स सीन इन अजरक आर हेविली इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पूछ रहा है कि अजरक में देखे जाने वाले जटिल ज्यामितीय और सितारों जैसे पैटर्न मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रेरित करता है? तो वो है हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामी वास्तुकला। द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिमेट्री, रिपीटेटिव ज्योमेट्रिक शेप्स, द ट्रीफोल पैटर्न्स इन अजरक आर हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। अजरक में देखे जाने वाले जटिल ज्यामितीय समरूपता और दोहराए जाने वाले ज्यामितीय आकार पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला के डिज़ाइनों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स अ जेन्युइन हाई क्वालिटी अजरक टेक्सटाइल यूनिकली रिवर्सिबल। एक असली और उच्च गुणवत्ता वाले अजरक कपड़े को कौन सी खूबी विशिष्ट रूप से प्रतिवर्ती दोनों तरफ पहनने योग्य बनाती है? तो वो है द डिज़ाइंस एंड कलर्स आर प्रिंटेड इन आइडेंटिकली ऑन बोथ साइड्स विथ एब्सोल्यूट प्रिसीशन। कपड़े के दोनों तरफ बिल्कुल सटीक और एक समान डिज़ाइन और रंग छापे जाते हैं। ऑथेंटिक अजरक रिक्वायर्स द ब्लॉक टू बी अलाइंड परफेक्टली ऑन द एग्जैक्ट बैक of the cloth so that the pattern matches seamlessly on both sides, creating a truly reversible garment. असली अजरक के लिए ब्लॉकों को कपड़े के साथ ठीक पिछले हिस्से पर पूरी सटीकता से उरेका जाता है, करना पड़ता है ताकि दोनों तरफ का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा दिखे, जिससे ये दोनों तरफ से पहने योग्य बन सके। तो ये था हमारा अजरक पर कुछ नोट्स जो आप पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। अब कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।